हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम DEGLA 138 की बुक जिसका नाम है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल, उसके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, हमारे यूनिट का नाम है द रीडिंग प्रोसेस और क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 कॉमन डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ रीडिंग स्किल्स। रीडिंग करते समय कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती हैं जो हमें एनकाउंटर करनी पड़ती है नॉन नेटिव रीडर्स को, तो वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी 4 कॉमन डिफिकल्टीज होती है जो कि हमें रीडिंग करते समय एनकाउंटर करनी पड़ती है, उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा चैलेंजेस ऑफ डिकोडिंग। चैलेंजेस ऑफ डिकोडिंग जो है सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है। दिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड प्रोनाउंसिंग वर्ड को प्रोनाउंस करने में ये जो प्रॉब्लम होती है हमारी चैलेंजेस ऑफ डिकोडिंग हमें फेस करनी पड़ती है। Decoding occurs when learners are able to put sounds to letters in order to pronounce written language. तो जो लर्नर्स होते हैं, जो नए नए लर्नर्स होते हैं, इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसको सीख रहे होते हैं, उनको जो है लेटर्स के अकॉर्डिंग साउंड को पुट करते हैं, लेटर्स के अकॉर्डिंग वो वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं जो कि रिटन लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। इट्स कॉमन फॉर नॉन नेटिव रीडर्स टू फेस डिफिकल्टी। जो नॉन नेटिव रीडर्स होते हैं उनके लिए ये कॉमन डिफिकल्टी होती है एंड कंफ्यूजन व्हेन दे कम अक्रॉस होमोनिम्स। जब भी उनको कंफ्यूजन होने लगती है जब भी वो होमोनिम्स जो वर्ड्स होते हैं, होमोनिम्स वाले वर्ड्स वो पढ़ते हैं तो उसको डिकोड करने में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। होमोनिम्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग जो होती है वो सेम होती है, बट उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। तो उनको ये समझ नहीं आ पाता है कि हम इस मीनिंग को कहाँ पर मतलब ये वर्ड है इसको कहाँ यूज करना है, किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड जो है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, उसका मतलब क्या है। तो ये समझने में उनको कंफ्यूजन हो जाती है। द इशू ऑफ डिफरेंट साउंड मेड बाय द सेम वॉवल्स एंड डिफरेंट वर्ड। तो यही होमोनिम्स के बारे में बताया जा रहा है, उनको ये इशू फेस करना पड़ता है। डिफरेंट साउंड्स होते हैं और सेम वॉवल्स होते हैं, बट वर्ड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सेम स्पेलिंग होती है, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, बट उनके जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं होमोनिम्स से। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट और फॉल्टी कॉम्प्रिहेंशन। फॉल्टी कॉम्प्रिहेंशन भी जो है हमारी कॉमन डिफिकल्टी होती है। रीडिंग इन्वॉल्व्स a process of negotiation from recognition of letters and words, understanding the meaning of phrases, sentences and paragraphs. तो यहाँ पर जो है हमें लेटर्स को और वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में, उन्हें रिकॉग्नाइज करने में, उनके फ्रेज के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग एंड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम हो जाती है उनकी मीनिंग को समझने में। जैसे कि हमारा कोई फ्रेज है, कोई भी सेंटेंस है, उसको हम वर्ड टू वर्ड देखेंगे तो उसकी मीनिंग अलग होगी, बट अगर हम पूरे सेंटेंस का एक साथ मीनिंग देखेंगे तो उसकी जो मीनिंग हो जाता है वो अलग हो जाती है। तो ये जो है हमारी एक प्रॉब्लम हो जाती है, ये फॉल्टी कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम होती है। When a non-native reader encounter vocabulary he or she does not recognize due to inaccurate decoding. नॉन नेटिव रीडर्स होते हैं, जब भी वो वोकेबुलरी के अकॉर्डिंग हम उनकी मीनिंग देखते हैं, वर्ड की मीनिंग देखते हैं, तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है, वो इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, इनएक्यूरेट डिकोडिंग हो जाती है उनकी वर्ड्स को, और जो मीनिंग होती है सेंटेंसेस का, पैराग्राफ का, उनको वो इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो नॉन नेटिव रीडर्स नीड टू आइडेंटिफाई द जिस्ट ऑफ द पैसेज। तो नॉन नेटिव रीडर्स होते हैं उनको जरूरत होती है किसी जो भी पैसेज है या फिर जो भी पैराग्राफ है उसके जिस्ट को, उसकी समरी को समझने की, उसको आइडेंटिफाई करने की, एंड हाईलाइट द मेन आइडिया ऑल्सो विद स्पेसिफिक डिटेल अलोंग विद स्पेसिफिक डिटेल। तो जो मेन आइडिया होता है उसको हाईलाइट करने की और उसके साथ साथ उसकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स होती है उनको हाईलाइट करने की उनको जरूरत होती है। ये एक नॉन नेटिव रीडर के लिए एक सोल्यूशन दे रखा है किसी भी पैसेज को या फिर पैराग्राफ को समझने का। थर्ड पॉइंट है हमारा स्पीड। तो स्पीड भी एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारी। जो लोग कम, मतलब उनकी स्पीड कम होती है, वो स्लो पढ़ते हैं, तो उनके लिए ज्यादा चीजों को समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो धीरे धीरे समझ में आता है, इसलिए वो उनकी स्पीड भी कम होती है। अगर कोई इंसान रेगुलरली रीडिंग कर रहा होता है और उसकी स्पीड अच्छी होती है तो वो चीजों को अच्छे से समझ भी पाते हैं। The speed of reading must be moderated by the readers according to their states of proficiency. तो जो स्पीड ऑफ रीडिंग होती है वो स्टेट ऑफ प्रोफिशिएंसी के ऊपर
मॉडरेट करती है रीडर की जो प्रोफिशिएंसी है, पढ़ने की जो क्षमता है उसकी। व्हेन लर्नर्स एक्सपेंड देयर वोकैबुलरी दे रिकॉग्नाइज मोर वर्ड्स बाय साइड एंड द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इज एक्सेलरेटेड। जब भी कोई रीडर जो है वो कोई भी रीडिंग करता है तो उसकी जो वोकैबुलरी है वो एक्सपेंड होती है, वो नए नए वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने लगता है, उसको नए नए वर्ड समझ आने लगते हैं और उसका जो प्रोसेस ऑफ रीडिंग होता है वो एक्सेलरेटेड हो जाता है, काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर कोई भी लोग जो होते हैं वो कम रीडिंग करते हैं तो उनकी स्पीड कम होती है, वो कम वर्ड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उनको कम वोकैबुलरी पता होती है और उनकी रीडिंग जो है अच्छी नहीं हो पाती, उनका रीडिंग प्रोसेस ज्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्यादा अच्छी रीडिंग कर रहा है, ज्यादा मतलब कम टाइम में रीडिंग कर रहा है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, तो उसकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और वो वर्ड्स को इजिली रिकॉग्नाइज कर पाएगा और उसका प्रोसेस ऑफ रीडिंग भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। फोर्थ है हमारा द रीडिंग स्पेलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। इंग्लिश फुल ऑफ साइलेंट लेटर्स। तो आपने देखा होगा इंग्लिश में ज्यादातर साइलेंट लेटर्स होते हैं। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर ज्यादातर साइलेंट लेटर्स होते हैं एंड अनएक्सपेक्टेड साउंड। कोई कोई से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है तो उनका जो है साउंड क्या होगा, हम कुछ और साउंड निकालते हैं बट उनका साउंड कुछ और होता है। तो इंग्लिश में जो है अनएक्सपेक्टेड साउंड्स होते हैं, साइलेंट लेटर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं उनको स्पेलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस में, रीडिंग स्पेलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस में डिफिकल्टी आती है, उनको सही से वर्ड समझ नहीं आ पाते हैं और जिसकी वजह से उनकी जो है इंग्लिश जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है। English is not the easiest language for initial learners or readers is because of the lack of exact correspondence between letters and sounds. तो इंग्लिश जो है एक काफी ज्यादा मतलब इजीएस्ट लैंग्वेज नहीं है इनिशियल लर्नर्स के लिए। जो भी इनिशियल लर्नर्स होते हैं, स्टार्टिंग इनिशियल का मतलब होता है जो लोग स्टार्टिंग करते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, तो उनके लिए इंग्लिश जो है बिल्कुल भी इजीएस्ट लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है कॉरेस्पॉन्डेंस की कमी होती है। लेटर्स और साउंड के बीच जो है एक कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता है उसकी बहुत ज्यादा कमी होती है। एग्जैक्ट इसमें दे रखा है लैक ऑफ एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस की कमी होती है उसमें। इन अदर वर्ड्स दीज देयर इज मोर देन वन वे टू स्पेल द सेम साउंड। काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको एक उनकी स्पेलिंग जो होती है वो सेम होती है और उनका जो है साउंड भी सेम होता है, बट उनकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया आपको होमोनिम्स। तो यही यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। 4 कॉमन डिफिकल्टीज थी जो कि हमने देखी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।